A reversible process, option A, must pass through a continuous series of equilibrium state. B, leaves no history of the events in surroundings. C, must pass through the same states on the reverse path as on the forward path. And D, all options are correct. हेलो डियर्स, ये जेई एमसीक्यू है और इसे एसएससी जेई 2017 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन एसएससी जेई 2017 का है जो कि थर्मोडायनेमिक्स से है। यानी कि यहां पे स्पष्ट पूछा है कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, यानी कि इस रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस, ये नाम से ही पता चल रहा है कि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है जो रिवर्स हो सके। यानी कि प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जो रिवर्स हो, है ना, उसे कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। और इसका जो दूसरा होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि वो रिवर्स नहीं हो सके, है ना। तो ये प्रोसेस है क्या? रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो एक टाइप का बहुत ही इनफाइनाइट टाइम में होने वाला स्लो प्रोसेस है। कुछ स्टेप है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। सो इसको पहले नोट करते हैं हम कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या है। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल एक हो गया और एक हो गया इरिवर्सिबल। ये दोनों प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस होता है कि बहुत ही स्मॉल स्टेप के साथ ये ऑकर होता है, घटित होता है कि ये जो प्रोसेस होता है बहुत स्लो के साथ स्टेप बाय स्टेप होता है ये प्रोसेस। यानी कि ऑकर्स, प्रोसेस which occurs with small step। ठीक है, with small step for infinite time के लिए। यानी कि बहुत लंबे समय के लिए स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस ऑकर्स होता है। नेक्स्ट वन है कि टेक, ये तो हमने बता ही दिया, इनफाइनाइट टाइम, यानी कि इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। ठीक है, अब ये प्रोसेस इतना धीरे होता है कि इसका हर एक स्टेप जो है एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होता है ना। इस रिवर्सिबल प्रोसेस का हर एक स्टेप क्या होता है, एक दूसरे के स्टेप के प्रीवियस स्टेप की कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में होता है। यानी कि ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम with previous step, ठीक है। यानी कि इसका हर एक स्टेप जो है, प्रोसेस होने का हर एक स्टेप, अभी हम इसको बताएंगे कि कैसे इक्विलिब्रियम में होता है। तो इसका जो हर एक स्टेप है प्रोसेस होने का, वो प्रीवियस स्टेप के इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है, ये प्रोसेस जो है ये एक आइडियल प्रोसेस है। ऐसा कोई प्रोसेस होता ही नहीं है कि रिवर्सिबल हो, ये एक आइडियल प्रोसेस है। ये क्या है? आइडियल प्रोसेस है। अगर हम एग्जांपल देना चाहें रिवर्सिबल, तो एक तरह से हम स्प्रिंग ले सकते हैं, इसमें लॉस नहीं होता है। हाँ, इस प्रोसेस में एक और लिख लीजिए कि इसमें नो लॉसेस। ऐसे तो हर टाइप का प्रोसेस है जिसमें कुछ ना कुछ लॉस होता है, लेकिन ये माना गया है कि इसमें कोई लॉसेस नहीं होता है, तो ही तो ये आइडियल प्रोसेस है। सो नो लॉसेस। ठीक है,
यानी कि एक हम एग्जांपल लेंगे तो स्प्रिंग ले सकते हैं इसमें, कि स्प्रिंग को हम जैसे छोड़ते हैं फिर वैसे ही अपने रिवर्स हो जाता है। सो नेक्स्ट वन है इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल क्या है कि ये स्टेप बाय स्टेप नहीं होता है, ठीक है, ये होता है फास्ट होता है, जैसे इसमें स्लो है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, विच ऑकर विथ स्मॉल स्टेप फॉर इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस होता है कि ये फाइनाइट टाइम के लिए होता है, ठीक है। विच ऑकर्स प्रोसेस ऑकर्स फॉर फाइनाइट टाइम, ऑकर्स, इसको दूसरे तरह से लिखा, ऑकर्स एट वंस, ठीक है, यानी कि एक ही बार में होता है और फाइनाइट टाइम के लिए। सो ऑकर्स एट वंस फॉर फाइनाइट टाइम, ठीक है। टेक, इसमें क्या था, इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। सो इसमें क्या है, एक ही बार हो जाता है, फास्ट प्रोसेस। सो टेक फाइनाइट टाइम, नेक्स्ट वन क्या है कि ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम विथ प्रीवियस स्टेप। तो इसमें क्या डिफरेंट है कि इसका जो इनिशियल और फाइनल स्टेप वो इक्विलिब्रियम में होता है। सो इक्विलिब्रियम only initial and final step is in equilibrium, ठीक है। और क्या है, हाँ, ये एक रियल प्रोसेस है, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ये एक क्या है, रियल प्रोसेस है, ठीक है, ये एक रियल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें लॉसेस होता है, इसमें क्या होता है, लॉसेस होता है। तो ऐसे तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एक एग्जांपल है टाइम, है ना, लाइफ, कि जो लाइफ में हमें जो टाइम निकल जाता है, ठीक है, वो रिवर्स नहीं होता है ना। लाइफ का जो टाइम निकल जाता है वो रिवर्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस कह सकते हैं। तो इसे हम और दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि मिक्सिंग ऑफ लिक्विड, जब एक दूसरे दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो वो रिवर्स करना वो मुश्किल होता है, ठीक है। सो दूसरा मिक्सिंग ऑफ गैस भी बोल सकते हैं, अगर दो डिफरेंट टाइप ऑफ गैस मिक्स होते हैं तो इस टाइप से प्रोसेस होते हैं इरिवर्सिबल, ठीक है। अब इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में ये जो स्टेप है, ठीक है, ये सारा स्टेप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सो रिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है, ये होता कैसे है, सपोज कीजिए कि ये हमने पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट लिया, ये हमने क्या लिया, पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट लिया, यहां हमने क्या किया, पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट लिया, इस यहां पे गैस है, ठीक है, इसका प्रेशर P है और वॉल्यूम इसका क्या है, V है ना। सो जब इस अरेंजमेंट को हमने लिया, अब हमने क्या किया, यहाँ पे छोटा छोटा स्ट्रिप रख दिया जिसका कुछ मास होगा, है ना, यानी कि इसकी वजह से जो है पिस्टन पे सिलेंडर पे क्या है, प्रेशर एग्जर्ट होगा, है ना। तो इसका प्रेशर P है एंड वॉल्यूम भी है ना। तो अब इस स्ट्रिप को यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस के अनुसार हम क्या करेंगे, पहले हम एक स्ट्रिप को हटाते हैं, ठीक है, एक स्ट्रिप को हटाते हैं। अगर हम एक स्ट्रिप को हटाते हैं तो एक स्ट्रिप हटाने से उतना क्या है, प्रेशर पे डिफरेंस होगा, यानी कि वॉल्यूम पे, प्रेशर और वॉल्यूम पे उतना डिफरेंस नहीं होगा। अगर हम एक स्ट्रिप को पहले हटाते हैं, ठीक है, एक स्ट्रिप को हमने हटाया तो इसका प्रेशर जो है
इसमें यहां भी प्रेशर P था, अंदर भी प्रेशर P है। यहां का प्रेशर थोड़ा सा क्या है, ऊपर का प्रेशर P माइनस dP होगा, है ना, थोड़ा सा प्रेशर कम होगा, एक स्टेप हटाएंगे। फिर यहां का प्रेशर क्या है, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है ना, पिस्टन ऊपर जाएगा, तो इसका भी प्रेशर थोड़ा सा घटेगा, P माइनस dP, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या है, थोड़ा सा फिर बढ़ जाएगा, हल्का सा बढ़ेगा, है ना। सो उसी तरह से फिर नेक्स्ट स्टेप हटाते हैं, ठीक है। हमने फिर नेक्स्ट स्टेप हटाया, यानी तो इसका फिर प्रेशर क्या था, P माइनस dP। अब फिर इसका प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ, P माइनस dP, है ना, P माइनस dP। इसका अंदर भी थोड़ा सा प्रेशर कम, बाहर भी प्रेशर कम थोड़ा सा। तो इस टाइप का देखिए कि इसका हर स्टेप क्या है, इक्विलिब्रियम में। यहां भी P माइनस dP, यहां शुरुआत में प्रेशर P, यहां भी प्रेशर P, इसमें P माइनस dP, इसमें भी P माइनस dP। और इन केस ऑफ, ये हो गया रिवर्सिबल के लिए, ठीक है। इरिवर्सिबल के लिए क्या देखते हैं कि अगर ये पिस्टन सिलेंडर जो अरेंजमेंट है, इसका स्टेप बाय स्टेप क्या था, इक्विलिब्रियम में था, लेकिन इसका इनिशियल एंड फाइनल स्टेट क्या होगा, इक्विलिब्रियम में। यानी कि ये जो अरेंजमेंट है, इसमें हमने जो स्ट्रिप को रखा है, ठीक है, ये कुछ स्ट्रिप रखे हैं, तो इस स्ट्रिप को हम क्या करते हैं, पूरी तरह से हटा देते हैं, इस स्ट्रिप को पूरी तरह से हटा देंगे, ठीक है। तो यहां भी प्रेशर इसका P है, और अंदर भी प्रेशर P है। जब पूरी तरह से हटा देंगे तो इसका बाहर प्रेशर क्या है, P माइनस dP हो जाएगा, और ये अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका भी घट जाएगा, P माइनस dP। dP की जगह हम डेल P बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रेशर घटेगा वो बहुत ही बड़ा होगा। और देखिए इनिशियल एंड फाइनल दोनों का स्टेज क्या है, इक्विलिब्रियम में। अगर इसका हम ग्राफ देखना चाहें रिवर्सिबल प्रोसेस का, तो हम ग्राफ कुछ इस टाइप से बना सकते हैं कि मान लीजिए कोई पीवी डायग्राम है, ठीक है। इस ग्राफ को भी समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कीजिए एक बलून है, ठीक है, कंटेनर बलून है, जिसमें क्या है, इसमें गैस भरा हुआ है, ठीक है, इस बलून में गैस है भरा हुआ। तो इस बलून का वॉल्यूम क्या है, V है, और अभी यानी कि वॉल्यूम हम कुछ मान लेते हैं, न्यूमेरिकली हम मान लेते हैं 5 मीटर क्यूब, और इसका प्रेशर क्या मान लेते हैं, 5 बार। अभी इसमें गैस जब भरा हुआ, ठीक है। सो इस ग्राफ को अब हम रिप्रेजेंट करते हैं कि इधर प्रेशर है, इधर वॉल्यूम है ना। तो यहां से हो जाएगा 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब क्या करते हैं हम, रिवर्सिबल प्रोसेस के अनुसार हम इस वॉल्यूम को थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4, और ये 5। अब इस बलून को हम थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे, सो हल्का सा लिटिल स्टेप में, तो ये इसका आकार कुछ ऐसे हो जाएगा। जब हम कंप्रेस करेंगे इसका आकार कुछ घट जाएगा, है ना, घटेगा ना, यानी कि इसका वॉल्यूम घटेगा। V इक्वल्स टू हो गया 4 मीटर क्यूब, और इसके बाद इसका क्या होगा, इस यहां तक की कंप्रेशन में इसका प्रेशर क्या है, बढ़ेगा, है ना। इनिशियली हमने प्रेशर 1 बार माना है, ठीक है, 1 बार है। आप 5 बार भी मान के बना सकते हैं, तो यहां समझने के लिए हमने 1 बार है इसका प्रेशर, तो 1 बार से इसका प्रेशर क्या है, 2 बार बढ़ेगा, ठीक है। 1 बार से इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, 2 बार बढ़ेगा। फिर उसी तरह और कंप्रेस करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे इसको कंप्रेस करते जाते हैं। तो इस स्टेप में क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट के 3 मीटर क्यूब, है ना, और प्रेशर क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ के 3 बार हो जाएगा, है ना। अब इसको धीरे धीरे मिलाते हैं, तो इसको पहले मिला ले रहे हैं।
5 मीटर क्यूब 1 बार, यानी कि वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है और प्रेशर क्या है 1 बार, यानी कि प्रेशर है 1 बार, है ना, यही आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इतना नहीं मायने करना। सो 1 बार। फिर दूसरा वाला हम लेते हैं ये वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब, तो 4 मीटर क्यूब ये है 4 मीटर क्यूब, और यहाँ पे 2 बार, यानी कि ये हो जाएगा ये। फिर 3 मीटर क्यूब 3 बार, यानी कि ये कुछ ऐसे होगा, सब कुछ यहां होगा, है ना। फिर इसका, अब इसको हम थोड़ा और कंप्रेस करेंगे तो ये घटेगा, है ना, तो ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम घटेगा, यानी कि वॉल्यूम घटेगा तो 2 मीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब, और इधर हो जाएगा 4 बार। फिर इसको कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम इसका घटेगा, यानी कि 1 मीटर क्यूब, और इधर बढ़ेगा 5 बार। ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप होते जा रहा है। ये प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है ना, यानी कि स्मॉल स्टेप के साथ हो रहा है, यानी कि अब इसको हम मिलाते हैं। फिर 2 मीटर क्यूब 4 बाय, यानी कि 2 मीटर क्यूब इधर ये ले लीजिए हमने, और 4 बाय यहाँ पे, ठीक है। फिर यही है 1 मीटर क्यूब 5 बार, तो यहाँ पे ये होगा 1 मीटर क्यूब 5 बार। अब इसको हम मिलाएंगे, सो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ठीक है, ये हो गया रिवर्सिबल के लिए, यानी कि इसका जो पाथ है वो जाने का सेम है, आने का भी सेम है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अगर इरिवर्सिबल का केस होता तो इसमें कुछ डिफरेंट पाथ होते हैं, इरिवर्सिबल के केस में और इरिवर्सिबल के केस में। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन में, ये था हमारा पूरा टॉपिक। अब क्वेश्चन क्या है कि ए रिवर्सिबल प्रोसेस, ऑप्शन ए क्या है, मस्ट पास थ्रू ए कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि ये तो सही है, ठीक है, मस्ट पास थ्रू ए कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि ये जो पास होता है तो इसका जो कंटिन्यूअस सीरीज होता है ये पूरी तरह से इक्विलिब्रियम में रहता है, यानी कि ये तो ऑप्शन होगा, है ना। बी है लीव्स नो हिस्टोरी ऑफ द इवेंट्स इन सराउंडिंग, यानी कि कोई स्टोरी नहीं छोड़ता है, सीधे से समझ सकते हैं कि इसमें कोई डिफरेंट नहीं होता है प्रोसेस होने में, ठीक है। सो ये भी होगा, इसमें कोई अलग होता ही नहीं है, हर एक स्टेप इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। थर्ड वन है मस्ट पास थ्रू द सेम स्टेट ऑन द रिवर्स पाथ एज ऑन द फॉरवर्ड पाथ, है ना, यानी कि इसका जो रिवर्स और फॉरवर्ड पाथ होता है वो सेम स्टेट होता है। सो इसका भी, यानी कि ऑप्शन सी भी सही होगा, यानी कि इसके लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ए रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसका ऑप्शन तीनों सही हो जाएगा, मस्ट पास थ्रू ए कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, लीव्स नो हिस्टोरी ऑफ द इवेंट्स इन सराउंडिंग, एंड सी मस्ट पास थ्रू द सेम स्टेट ऑन द रिवर्स पाथ एज ऑन द फॉरवर्ड पाथ, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ये था हमारा आज का टॉपिक, रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना, और इरिवर्सिबल प्रोसेस, और इससे रिलेट करता हुआ ये आज का क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।